What happens if you stop watching porn for 2 years? तो ये है मेरी स्टोरी की मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस मैंने फील किया है पॉन 2 साल नहीं देखने के कारण। तो 2 साल पॉन ना देखने के कारण क्या चीज़ें नोटिस मैंने की खुद में, क्या चेंजेस मैंने नोटिस किए। तो आज के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि जब मैं पॉन देखता था तो क्या इश्यूज में फेस करता था, क्या प्रॉब्लम्स में फेस करता था, और उसे उस अर्ज को कंट्रोल करने के कारण क्या चीज़ें मुझे बेटर हेल्प हुई है, किन चीज़ों में मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अभी भी याद है कि 2-3 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, और तब मैं डेली दिन में एटलीस्ट मिनिमम 2-3 टाइम्स तो फ़ोन देखता था और मास्टरबेट करता ही था। एज़ गुड एज़ सुबह उठने के बाद रात को 2-3 बार। और वो जो गिल्ट और वो जो शेम फील होता है जब भी हम लोग मास्टरबेट करते हैं, और उसके बाद वाली जो फीलिंग है, वो फीलिंग मुझे आज तक स्टिल एग्जैक्ट पता है कि कैसी होती है। उससे ज़्यादा गिल्ट और उससे ज़्यादा शेम खुद पे फील ही नहीं होता। इतना हेल्पलेस कभी फील ही नहीं होता कि खुद के लिए इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि बस दुनिया में जो सबसे लो लेवल का इंसान कुछ भी रहेगा, जो सबसे नीचे वाला लेवल रहेगा, वो मैं खुद ही, और कोई नहीं हो सकता। और वही चीज़ें फिर डेली लाइफ में अगर मुझे कुछ चीज़ों पर मुझे कुछ अचीव करना हो, मुझे किसी से बात करनी हो, मुझे कोई लड़की से बात करनी हो, तो मैं किसी ठीक से आई कांटेक्ट देख करके बात भी नहीं कर पाता था। मैं लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता था। अगर मैं किसी गर्ल को देख भी रहा हूँ तो वो एक सेक्सुअलाइज़ वे में देखता था। मैं नॉर्मली देख भी नहीं पाता था लोगों को, क्योंकि मैं एक एडिक्शन में फँसा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था पॉर्न से, और हमेशा मैं यही सोचता था कि कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं इस एडिक्शन से बाहर निकलूँगा। तो ये जो साइकिल है, जो मैं खुद को ना कंट्रोल पाने की साइकिल थी, तो ये सिर्फ पॉर्न में नहीं आती। मैं लिटरली मैं 3 साल पहले 2-3 साल पहले एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था। 1-2 साल मेरे को हो गए थे कि मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर मेरी कोई फिजिक थर्ड पर्सन देख लेगा तो उसे लगेगा भी नहीं कि मैंने मिनिमम 3 या फिर 4 महीने भी वर्कआउट किया रहेगा। क्योंकि कुछ कंट्रोल नहीं था। जिम जाता था, जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता था, और घर पे आके फिर कुछ डाइट नहीं, कुछ फ़ोकस नहीं, जंक फूड खाता था, जो कि अभी तू कर रहा है। तो एग्ज़ैक्टली मुझे पता है कि वो जो लेवल, वो जो फ़ील होता है, वो कितना गंदा फ़ील होता है, और क्या हेल्प तुझे मिलेगी अगर तू ये डिसीज़न खुद के लिए ले रहा है कि आज से लेके मैं पॉर्न या फिर मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा, मैं इस एडिक्शन को कंट्रोल में लाऊँगा। फर्स्ट थिंग इज़ दैट जिस दिन तू डिसाइड कर लेगा कि बस दिस इज़ द लास्ट टाइम, वो जो तेरा गिल्ट का पीक होगा, इससे ज़्यादा मुझे और गिल्ट फील नहीं करना, इससे ज़्यादा मैं और देख ही नहीं सकता। उस दिन से लेके फर्स्ट तुझे डेज़ ही काउंट नहीं करने की, इतना डेज़ के लिए मैं नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने खुद के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाने के बाद मैंने खुद के लिए एक रूल बना लिया था कि अगर मैं कोई भी एक सेल्फ प्लेजर ले रहा हूँ, तो वो एक फ़िज़िकल तरीके से ही हो। वो मैं सेल्फ प्लेजर खुद के थ्रू नहीं लूँगा, या फिर मैं पॉर्न के थ्रू नहीं लूँगा। नो मैटर वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अर्जेस कंट्रोल नहीं होती है, फिर रिलैप्स हो जाता है। अभी लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इन 2 सालों में मैंने हार्डली 5-6 बार मास्टरबेट किया रहेगा, वो भी मैंने ड्रिंक करने के बाद किया था। बट उसके अलावा नॉर्मल कंडीशंस में मैंने कभी मास्टरबेट नहीं किया। और वो जो कंट्रोल मैंने गेन किया था, वही कंट्रोल मेरी लाइफ में बाकी चीज़ों में भी आया। अभी पिछले 2 सालों से मैं शुगर भी कट डाउन करके रखी थी मैंने, जो कि मैं अभी वापस स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उतनी ज़्यादा मुझे कंट्रोल करने में चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती। ये मेरे लिए एक बेसिक बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो जिस दिन तू सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉर्न या फिर मास्टरबेशन पे तेरा कंट्रोल मिल जाएगा, लेट मी टेल यू नाउ, उसी दिन उसी दिन धीरे-धीरे तेरे को रियलाइज़ भी नहीं होगा कि तूने बस उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं, बट उसके सराउंडिंग में बाकी जो भी चीज़ें आती है, जंक फूड हो गया, वेस्टिंग योर टाइम, सोशल मीडिया कंज़म्पशन, सब पे तू कंट्रोल पा लेगा। तुझ में एक फ़ोकस आएगा, तुझ में एक क्लैरिटी होगी कि करना क्या है, या फिर एक तुझ में वो ड्राइव रहेगी कि किस चीज़ पे मुझे फ़ोकस करना है।
तेरी मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मुझे लगता है कि इंसान में कोई चीज़ है तो वो है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। वो कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, नो मैटर किस सिचुएशन में उसको मैंने या फिर लाइफ ने डाला है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कैसे हैंडल कर रहा है। सेम अगर तुझे और मुझे एक ही सेम सेम एग्जैक्ट सिचुएशन में डाला तो जो तू जिस तरीके से तू उसे हैंडल करेगा और जिस तरीके से मैं उसे हैंडल करूँगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। जिसके पास मेंटल कंट्रोल होगा तो वो उस चीज़ को एक काम वे में, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में उसको वो हैंडल करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जिसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से एडिक्टेड है, वो पैनिक कर देगा। उसे नहीं समझेगा कि क्या करूँ मैं इस चीज़ में। तो तू बाकी चीज़ें भी बहुत क्लियरली हैंडल कर सकता है अगर तू बस इस पॉन के एडिक्शन पे कंट्रोल पा ले। तो तेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तेरा कंसंट्रेशन ऑन फोकस तो बढ़ेगा, प्लस जो अभी तू एक 24/7 सेक्सुअल डिज़ायर की मशीन जो बना हुआ है, तुझे हर चीज़ में सेक्स दिखता है, तुझे लोगों में भी सेक्सी दिखता है, तू लोगों को भी एक सेक्सुअल वे में देखता है। तेरी नज़र, तुझे अगर कोई लड़की बात कर रही है या फिर तेरी दोस्त है, वो तुझे बोलती है कि तेरी नज़र में वो फर्क दिख के आती है, और वो दिख के आती है क्योंकि तू दिन भर वही इमेजिन करता है। अगर तू किसी को देख भी रहा है तो उनमें भी तू एक या फिर पॉर्न स्टार इमेजिन करेगा, या फिर तू जिनको भी देख रहा है उनके थ्रू तू पॉर्न इमेजिन करने का ट्राई करेगा, क्योंकि तेरी सोच ही ऐसी हो गई है। बट अगर तू इससे कंट्रोल पा लेगा तो तेरी सेक्सुअल क्रेविंग्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। ऐसा अभी ये तो नहीं होता कि अगर कोई हॉर्नी फील कर रहा है तो उसे 24/7 हॉर्नी फील करना चाहिए। वो कभी कभी फील होता है वो कि जो कि नेचुरल है वो तो होना चाहिए, बट नॉट 24/7। तेरी सोशल एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि मैं भी जो था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। मैं कोई भी सोशल सिचुएशन में अगर मुझे डाल दो तो मैं नर्वस हो जाता था, या फिर मैं आई कांटेक्ट ही नहीं बना पाता था। जो मैं दूसरों को जो चाहिए या फिर उनके हिसाब से ही फिर मैं हाँ, हाँ बोल देता था और चीज़ें करता था। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे खुद को क्या चीज़ पसंद है, उस पे मैंने कभी फ़ोकस ही नहीं किया, और ना ही मैं कभी मुँह खोल के बोल पाया था उसकी वजह से। लेकिन ये कंट्रोल पाने के कारण बाद में मैंने कभी भी कोई अभी आजकल भी अगर कुछ चीज़ होती है तो मैं विदाउट एनी शेम और कंडमनेशन में सीधा बोल देता हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, फिर मैं इससे आउट हूँ, मुझे नहीं करना है। तो वो मेरी सेल्फ बाउंड्री, मुझे क्या पसंद है वो चीज़ें मेरे हिसाब से करता हूँ। तो जिस दिन तू ये कंट्रोल पा लेगा, उसी दिन तेरी धीरे धीरे करके तू तेरी सेल्फ स्टीम, सेल्फ ग्रोथ पे तुझे फोकस करना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो कोई होगी जिस पे फोकस करना चाहिए वो है खुद की एक सेल्फ स्टीम बनाना, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के काइंड में, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक ट्रैप ही एक काइंड ऑफ, अगर देखे जाए तो करनी चाहिए, ऑब्वियसली सबके लिए ज़रूरी है। खुद का बेस्ट वर्जन कैसा होता है क्या नहीं, बट जिस सेल्फ एस्टीम तू जितनी ज़्यादा खुद की डेवलप करेगा, तू खुद को एक स्टैंडर्ड पे रखेगा तो लोग भी तुझे उसी स्टैंडर्ड पे लेंगे। अभी तेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे है, क्योंकि तू खुद को इमेजिन वैसे करता है, बट ये सब एडिक्शन कंट्रोल करने के बाद तेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे आएगा। और जब तेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे आएगा तो तेरी चॉइसेस, लोगों में तेरी चॉइस, तेरी सराउंडिंग जो तुझे है वो उनमें तेरे को गिल्ट या फिर तेरे को शेम फील होगा, और फिर खुद ब खुद तेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर मुझे पसंद नहीं है तो उससे मुझे फिर नफ़रत होने लगती है। और अगर तो मैंने वो टाइम पे भी वही किया कि मुझे पॉर्न पसंद नहीं था तो मुझे उससे मैंने मेरे माइंड में ऐसा बना लिया कि बस कि मुझे इस चीज़ से नफ़रत हो जाए, और इतना जो गिल्ट है वो उस गिल्ट का ही यूज़ करके मैंने इस पे कंट्रोल पा लिया। मैं जस्ट यही चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने फ़ेस की है या फिर जो चीज़ें तू फ़ेस कर रहा है उससे ज़्यादा लाइफ़ बहुत अच्छी है। वो ट्रैप, वो गिल्ट, वो शेम जो है वो बहुत बुरा फ़ील होता है, और वो एक बहुत ईज़ी चीज़ है अगर कोई बस अपना माइंड बना ले कि उसे कंट्रोल करनी है। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि तू इस चीज़ पे कंट्रोल पाए। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।